गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमने वर्ब्स के 3 फॉर्म पढ़े थे, है ना। 3 फॉर्म्स आप लोगों ने कॉपी में लिख लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम टेंस जब पढ़ते हैं तो हमको वर्ब के 3 फॉर्म्स भी मालूम होने चाहिए, इसलिए मैंने पहले आपको वर्ब के 3 फॉर्म्स बताए। आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सारे इंडेफिनेट टेंस जो अपन ने करे, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, उनकी एक्सरसाइज भी कॉपी में कर ली होगी, और नहीं की है तो कर लो, क्योंकि अब हम आगे के टेंसेस पढ़ते जा रहे हैं। फिर हम और दूसरी ग्रामर भी पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग बराबर रेगुलर अपना काम करते चलो और समझते चलो, है ना। जितना डिले करोगे उतना ही आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप ये मान के चलो कि जो भी आपको वीडियो में बताया जाता है वो आपको दूसरे दिन कंप्लीट करके ही रखना है। समझ में आ गई ना बात। और जिस दिन हमारा वीडियो नहीं है, जैसे मेरा वीडियो जो है आपके पास मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे को आएगा, बीच के जो 3 दिन हैं, बुध, गुरु और शुक्र, है ना, उन 3 दिनों में आपको क्या करना है, याद करके अपने वीडियो भेजना है, याद करते हुए, और कॉपी में जो लिखा है वो कॉपी भी आपको भेजना है ग्रुप में। समझ में आ गई बात। सभी लड़कियों को ग्रुप में कॉपीज़ भेजना है और वीडियो भी भेजना है, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा उत्साह के साथ पढ़ा पाऊँगी, है ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे मैंने आपको बताया, प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान काल, कंटिन्यूअस मतलब निरंतर, जो कार्य अभी चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है और आईएनजी लगता है मेन वर्ब में। मतलब हेल्पिंग वर्ब, वो लिस्ट भी मैंने आपको बताई कल, वो भी आपने समझ ली होगी। हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, ये कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। हर कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा ही होता है। अब प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर। आप यहाँ नीचे देख रहे हो कि एम जो है आई के साथ लगता है, आई कर्ता, एम क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब है जैसे डूइंग, डू, तो डू में आईएनजी लगेगा, डूइंग, और फिर माय होमवर्क, आई एम डूइंग माय होमवर्क। इस तरह से पूरा सेंटेंस बना। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। ठीक है, तो एम किसके साथ लगा? आई के साथ। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसकी? इज। इज का प्रयोग एक वचन के साथ होता है, ही, शी, ईट, राम या कोई अन्य एक वचन की संज्ञा के साथ। समझ में आ गया। और आर का प्रयोग जो है यू, वी और दे के साथ होता है, मतलब प्लूरल के साथ होता है। प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ होता है। जैसे हम देख रहे हैं काल का रचना सूत्र। रचना सूत्र मीन्स फार्मूला। आपको हर टेंस का फार्मूला याद करना है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। जैसे यू आर डूइंग यूअर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क कर रहे हो। ही इज़ डूइंग हीज होमवर्क, वह उसका होमवर्क कर रहा है। अब ये सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फार्मूला आप ध्यान में रखो। आई एम प्लेइंग हॉकी, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, प्ले मेन वर्ब, उसमें आईएनजी लग गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया हॉकी। आई एम प्लेइंग हॉकी, इस तरह से सेंटेंस बना। ये सेंटेंस आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो आप इसका अर्थ क्या लगाओगे? कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं होता है। तो आई एम प्लेइंग हॉकी मतलब मैं हॉकी खेल रहा हूँ। यू आर राइटिंग लेटर्स, तुम पत्र लिख रहे हो। ही इज सिंगिंग सम सॉन्ग्स, वह कुछ गीत गा रहा है। ये सिंपल सेंटेंस हो गए। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए। आपको मैंने बताया नेगेटिव का मीनिंग होता है निषेधात्मक।
नहीं के वाक्य। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लग जाएगा और फिर वर्ब में आईएनजी तो लगेगा ही, कंटिन्यूस टेंस है इसलिए। तो हम जैसे देख रहे हैं वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी, नॉट लग गया तो आप समझ जाओगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। हम हॉकी नहीं खेल रहे हैं, ये इसका मीनिंग हो गया। दे आर नॉट राइटिंग लेटर्स, वे पत्र नहीं लिख रहे हैं। शी इज़ नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, वह गीत नहीं गा रही है। समझ में आ गया किस तरह से बनेगा नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न होता है तो इसके एंड में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। और आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के आगे आ जाती है तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर यू प्लेइंग हॉकी, क्या आप हॉकी खेल रहे हैं। इज़ राम राइटिंग लेटर्स, क्या राम पत्र लिख रहा है। इज़ सीता सिंगिंग सॉन्ग्स, क्या सीता गीत गा रही है। समझ में आ गया। इसका फार्मूला क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, कॉपी में फार्मूले लिख लेना, फिर सेंटेंस बनाना, है ना। अब आपको ये सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिए गए हैं। अब नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, उस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश यूजिंग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको ये टेंस समझ में आने से क्या हो गया, वाक्य बनाना आपके लिए आसान हो गया है। लता खाना पका रही है, यदि आपके पास फार्मूला है तो आप बिल्कुल तुरंत वाक्य बना दोगे कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है लता, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कौन सा लगेगा, लता सिंगुलर है तो इज लगेगा, है ना। फिर है मेन वर्ब कौन सी है, पकाना, पकाने के लिए क्या आता है कुक, कुक में क्या लगेगा आईएनजी लगेगा। कुकिंग हो गया, लता इज कुकिंग फूड, खाना है ना ऑब्जेक्ट, है ना, फूड हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस बन गया। मैंने आपको एक वाक्य बना के बता दिया है, अब आप लोग ये सारे वाक्य बनाएंगे। लता खाना पका रही है, हम हॉकी खेल रहे हैं, सुमन गा रही है, मैं उज्जैन जा रहा हूँ, तुम स्कूल जा रहे हो, वह बाजार जा रही है, क्या वह बाजार जा रही है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। क्या वह बाजार नहीं जा रही है, इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो गए। क्या राधा नाच रही है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। क्या वे नहीं नाच रहे हैं, ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इससे घबराना नहीं है आपको, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से इसमें क्या हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद लग जाएगा नॉट। मेन वर्ब के पहले नॉट लगता है अगर दोनों है तो। इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक सेंटेंस में है तो फिर कहाँ लगता है नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब। समझ में आ गई बात अच्छे से। कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता ही लगता है मेन वर्ब में। ये आप फार्मूला एक बार याद कर लोगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 10 वाक्य आपको बनाने हैं। नीचे कठिन शब्दों के मीनिंग दिए हैं, खाने को फूड कहते हैं, बाजार की स्पेलिंग भी इसमें दी हुई है। तो आपको ये 10 वाक्य बना के और ग्रुप में सेंड करना है और अपना याद करे हुए फार्मूले की आप क्या करना, एक शीट ले लेना, उस शीट पे सारे टेंस लिख लेना, टेंस का चार्ट बना लेना और चार्ट के नीचे सारे टेंस के फार्मूले लिख लेना। तो क्या होगा कि फार्मूले अगर याद हो गए और फार्मूले के नीचे एक एक एग्जाम्पल भी लिख लेना। समझ में आ रही है मेरी बात। चार्ट बनाओगे, टेंस का नाम लिखा, उसके नीचे उसका फार्मूला लिखा, उसके नीचे उसका सेंटेंस लिखा। इस तरह से अपने घर में भी उसको लगा देना ताकि आप चलते फिरते उसको याद करते रहो और वो ही चार्ट आप अपने प्रोजेक्ट में भी मुझे बाद में जमा कर देना, स्कूल आओगे तब। अभी आप बना के रख लो और ग्रुप में सेंड कर दो।
समझ में आ गई मेरी इतनी बात। अगर आप इतना करोगे तो आपको बहुत आगे जाके लाभ होगा, क्योंकि ये टेंस जो है केवल 8th में नहीं पढ़ना, आपको 9, 10th, 11th, 12th, कॉलेज और पूरी लॉन्ग लाइफ आपको इंग्लिश काम आएगी। और इंग्लिश में सेंटेंस नहीं आए तो कोई इंग्लिश आ नहीं सकती। इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि टेंस पे ध्यान दो, टेंस को अच्छे से समझ लो। तो आज हम यही इतना ही करते हैं। कल हम क्या समझेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा कितने जोर जोर से बोल रही है।